आइए कुछ और एग्जाम्पल देखें। एक एग्जाम्पल हमने लिया है आपको समझाने के लिए, x प्लस 1/x रेज़ टू पावर 6। अब आप पास्कस ट्रायंगल्स को भी दिमाग में साथ साथ रखेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। जब n 6 था तो यदि आपको याद हो पास्कस ट्रायंगल्स में कोएफिशिएंट क्या होते थे, 1, 6, 15, 20 और फिर रिवर्स हो जाती है 15, 6, 1। ये आपके कोएफिशिएंट आने वाले थे प्रत्येक टर्म के। पहला टर्म का 1, दूसरे का 6, तीसरे का 15, चौथे का 20, पांचवें का 15 फिर, और 6 का 6 और 7 का 1। ध्यान से देखेंगे तो पहला और लास्ट के कोएफिशिएंट सेम है, सेकंड और 6 के भी कोएफिशिएंट सेम है, थर्ड और फिफ्थ के कोएफिशिएंट सेम है। कुछ ये ट्रिक्स आप याद रखेंगे तो फिर बार बार आपको एलसीआर को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी छोटे पावर में। बड़े में जब जहां तक याद नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ तक तो आप लर्न कर जाए। n 5 होगा तो क्या होगा, 1 6 होगा, n 6 होगा तो क्या होगा, n 7, n 8, n 9, 10 जहां तक पॉसिबल हो आप इन कोएफिशिएंट को लर्न कर जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आधा लर्न करेंगे तो आधा तो रिपीट ही होने वाला है। आप ट्रायंगल बना के घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आधे याद रखेंगे तो आधा वही आने वाला है बाद में। तो आइए हम एलसीआर से इसका एक्सपेंशन करें। पावर 6 है मतलब n 6 है तो हम शुरू करना है 6c 0, r की जगह पर हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। x दोनों का डिफरेंस और 6 0 का डिफरेंस 6 होगा, और दूसरे टर्म का 0 होता है इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। 1/x रेज़ टू पावर 0 आप लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद वो नहीं आता है। इसलिए पहले टर्म में हम जब पहला टर्म लिखते हैं तो इसका दूसरा टर्म नहीं लिखते हैं, और जब लास्ट टर्म लिखेंगे ना तो इसका पहला टर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां भी पहले टर्म का पावर 0 होने वाला होता है। आप देखें, प्लस 6c1 x डिफरेंस 5 हो जाएगा। अब आप ये भी देखेंगे x का 1 घटते जाएगा और दूसरे टर्म का 1 बढ़ते जाएगा। तो यहां 0 था 1/x का, इस बार 1/x का पावर 5, तो टोटल का पावर 5 करें या केवल 5 करें, 1 का 5 करने से कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए 1/x टू दी पावर 1, सॉरी r जो होता है तो 1 लिखेंगे नहीं, r की जो वैल्यू है वो सेकंड टर्म का पावर, प्लस 6c2 x का पावर क्या होगा, फर्स्ट टर्म का पावर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 4, सेकंड टर्म का पावर क्या होगा, तो जो r होगा 1/x का पावर 2, यहां 1 था इसलिए छिपा था। 6c3 x का पावर एक माइनस होगा ना, या डिफरेंस निकालेंगे तब भी आप किसी तरह समझ लें। प्रत्येक पहले टर्म का पावर 1 1 1 1 1 कम होते जा रहा है, और दूसरे का पावर 0 से शुरू होकर 1 1 बढ़ते जा रहा है। तो यहां 1/x का पावर 3, 6c4, चलिए यहां लिखा जाए अगले टर्म में, इसको यहां लाए 6c4x डिफरेंस दोनों का 1/x, r की जगह पर जो है 4, प्लस 6c5x डिफरेंस 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, इंटू 1/x रेज़ टू पावर 5, और लास्ट टर्म में जहां 6c6 हो रहा है वहां x का पावर डिफरेंस जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए x का पावर 0 न लिखें, और यहां 1/x टू द पावर 6। अब
एनसीईआर के फॉर्मूले से सबकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। और हमने आपसे क्या कहा, याद कर ले तो बहुत सुंदर, आपको बार बार फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फाइंड भी करेंगे तो आने तो वाला यही है। तो हम यहां लिख देंगे, पहले का कोएफिशिएंट 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। x पावर 6 प्लस दूसरे का कोएफिशिएंट 6 होने वाला है, आप सोल्व करेंगे वही आएगा। एक बार देख लीजिए, मान लीजिए 6 C1 को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन डिफरेंस 5 फैक्टोरियल, नीचे वाले का r फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल लिखे ना लिखे, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है। आपको सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल में समझाए थे कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं नीचे में जो बड़ा फैक्टोरियल है ना वहीं तक जाकर रुक जाते हैं। 5 फैक्टोरियल से बच गया केवल 6, तो कोएफिशिएंट सेकंड टर्म का 6 आया। तो आपने क्या किया, कोएफिशिएंट 6 लिखा सेकंड टर्म का और सॉल्व करें। देखिए जब डिवाइड होता है तो आप जानते हैं, जब एक्सपोनेंट पढ़े थे आप तो माइनस हो जाता है, बेस सेम हो तो 5, आप इसको समझ लें, x पावर 5 इंटू 1 अपॉन x यदि लिखा गया है तो इसको हम सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं ना x पावर 5 अपॉन x। तो डिवीजन का रूल क्या कहता है कि यदि बेस सेम हो, ये बेस है ये बेस है, तो यहाँ एक्सपोनेंट 1 छिपा हुआ है, यहाँ 5 है, बेस को एक बार लिखते हैं और दोनों का डिफरेंस लिखते हैं एक्सपोनेंट में, तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह हम घटाते जाएंगे। आप हर बार ध्यान देंगे कि यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा, 4। बात समझ आ रही है। उसी तरह जब थर्ड टर्म लिखेंगे, कोएफिशिएंट याद रखेंगे 15, सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, आप सॉल्व करके अपने देख सकते हैं। और डिफरेंस x स्क्वायर प्लस 15 के बाद 20 डिफरेंस, देखिए माइनस करेंगे तो हो जाएगा क्या, x का पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो 20 इंटू 1 20, इसलिए इस बार x को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले टर्म में जब 20 तक पहुंच गए तो हमको बैक ही तो होना है। अब यहीं से हम एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x, अब फिर उसको भी देख लें एक बार, x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4। जब हम बेस एक बार लिखेंगे, चूंकि डिवाइड करना है तो 2 में से 4, पहले में से दूसरा ही माइनस होता है, तो हो जाता है x रेज टू पावर -2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये बात आप समझ पहले से भी पढ़े हैं और न याद हो तो एक बार रिमाइंड के लिए आपको समझाया। और आपको यहां क्या लिखना है, x -2 होने वाला था तो 1 अपॉन x का पावर, यहां प्लस, और 15 के बाद 6 आने वाला है तो x 1 है और 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, तो लिखा जाएगा 6 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 4। और यहां आपको हमने बताया C6 है, मतलब n के टर्म में है तो वह 1 होता है, तो यहां प्लस 1 अपॉन 6। इसको आप बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई आपको समझाने के लिए किया। तो अगले टर्म में आप क्या करेंगे, इसको जरा सा अरेंज कर लीजिए, 6x टू द पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20 और प्लस ये 15 1 या 15 ऊपर चला गया x स्क्वायर, उसी तरह प्लस 6 1 या 6 ऊपर चला गया x टू द पावर 4 और प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6। तो इस तरह आपने x प्लस 1 अपॉन x के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसको एक्सपेंड करना सीखा। अब देखिए माइनस भी हो कहीं, जैसे अगला क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया है माइनस वाला, तो आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है कि जब भी बाइनोमियल
एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड करते हैं तो जब यहां पावर हम, आप देखिए x, यहां पावर क्या है x का 6 है और तुरंत दूसरे टर्म का पावर यहां क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो पहले टर्म में क्या पावर होगा 0, यहां दूसरे टर्म का पावर कितना है 1, यहां क्या है 2, यहां क्या है 3, यहां क्या है 4। हम आपको समझा रहे हैं, कुछ बड़े ध्यान से समझिए। हम ये देख रहे हैं कि जब किसी बाइनोमियल्स का एक्सपेंशन करते हैं तो सेकेंड टर्म जो माइनस के बाद है, यही तो माइनस में है, तो जिसको जो माइनस में है उसका पावर पहले टर्म में इवन है 0, फिर थर्ड टर्म में इवन है 2, फिर फिफ्थ टर्म में 4, फिर सिक्स टर्म में 6। पावर कुछ भी रहेगा, ये रूल सब पर लागू है। पहले टर्म 0 से तो स्टार्ट करेंगे, r इक्वल टू 0, तो पहला 0, थर्ड 2, फिफ्थ 4। तो इवन पावर जब होगा तो माइनस जो होता है, पावर यदि इवन हो तो माइनस हट जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिखे -2 का पावर 2, क्या आएगा, माइनस हट के 4 ही तो होगा, या -3 पावर 4 क्या आएगा, माइनस हट जाएगा और 81 आएगा। लेकिन यदि ऑड पावर होता -2 का पावर 3, तो आप देखें -8 होता। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां माइनस, यदि बेस में माइनस है, नेगेटिव नंबर है, और इंडेक्स जो है वो इवन है, तो वहां माइनस प्लस हो जाता है, कोई अंतर नहीं आता। लेकिन यदि ऑड है तो माइनस आता है। तो हमको बस यही याद रखना है कि जब माइनस मिलेगा मुझे कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो आप जब उसको एक्सपेंड करेंगे तो केवल पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें टर्म को छोड़कर बाकी को निगेटिव कर देना है, क्योंकि वहां पावर जो होगा इसका वो ऑड होने वाला है। यहां पावर 1 है, सेकंड टर्म है, देखिए सेकंड टर्म है, लेकिन पावर क्या है 1 है। फोर्थ टर्म में पावर 3 है, सिक्स टर्म में पावर 5 है। तो जब पावर ऑड होगा तभी नेगेटिव जिंदा रहेगा। नेगेटिव एग्जिस्ट तभी करेगा जब पावर ऑड हो। तो जब हम दूसरे को, मतलब 1 - 2x रेज़ टू पावर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए इसका रूप क्या हो रहा है, 5c0 इंटू 1 रेज़ टू पावर 5 इंटू सेकेंड टर्म -2x पावर 0। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 + -2x रेज़ पर 5 लिख सकते हैं। तो यदि इसको ये माने और b की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 - 2x हो जाएगा। तो जहां जहां सेकंड टर्म की जरूरत होगी वहां -2x लिख सकते हैं, प्लस 5c1 इंटू 1 टू द पावर 4, दोनों का डिफरेंस, और -2x पावर 1 प्लस 5c2 इंटू 1 टू द पावर डिफरेंस 3 और -2x पावर 2 प्लस 5c3 1 का पावर डिफरेंस 2 इंटू -2x का पावर 3 प्लस 5c4 इंटू 1 डिफरेंस 1 का पावर 1 इंटू -2x का पावर 4 और लास्ट 5c5 इंटू 1 डिफरेंस 0 इंटू -2x पावर 5। इसको आप बड़े ध्यान से गौर से देखें तो आप ये देखेंगे कि 1 का पावर 5, 1 का पावर 4, 1 का पावर 3, 1 का पावर 2, 1 का पावर 1, 1 का पावर 0,
सबका वैल्यू 1 ही है और 1 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं डालता। तो अगले टर्म में जब इसको हम अगले लाइन में जब हम सॉल्व करेंगे तो जहां जहां 1 है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है कि एट लास्ट हो तो वह 1 ही रहा है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे का तैसा रहेगा, तो इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे। अब दूसरे जो सेकंड टर्म है उसका जो पावर हम देख रहे हैं, तो पहले में 0 है तो वो भी 1 होता है। इसका मतलब 5c 0 होने वाला है पहला टर्म इसका एक्सपेंशन का। दूसरे में चलेंगे तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पावर 1 है, ऑड है, तो जब भी ऑड रहेगा तो माइनस जिंदा रहेगा, इवन रहेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। ऑड है इसलिए माइनस रहेगा, तो वो माइनस इस प्लस को मिलके माइनस कर देगा और हम लिखेंगे 5c1 और अब माइनस चूंकि हट चुका है तो 2x पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। ध्यान देखिए फिर से 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इवन पावर है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस रहेगा ही नहीं, लिखेंगे 5c2 और 2x का पावर 2। फिर देखिए ऑड है पावर तो माइनस हो जाएगा और 5c3 2x का पावर 3। अगले टर्म में इवन पावर है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए प्लस ही रहेगा 5c4 2x पावर 4 और लास्ट में फिर ऑड है 5 है माइनस रहेगा 5c5 और 2x रेज टू पावर 5। अब आप 5c0 जानते हैं 1 होता है, माइनस 5c1 5 होता है और 5 2 जा 10x प्लस 5c2 10 होता है और 10 इंटू 2x स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 10 4 जा 40x स्क्वायर होगा। अगले स्टेप में 5c3 आपने पास्कल इंटीग्रल आपको याद हो या एनसीआर जब हम आपको समझा रहे थे तो 5c2 और 5c3 दोनों की वैल्यू 10 ही है। जब 2x का पावर 3 होगा तो 2 का क्यूब 8, तो 8 और 10 इस बार 80x क्यूब होगा। और अगले में 5c4 5 होने वाला था और 2 का पावर 4 है जो इक्वल है 16 के, तो 16 5 जा 80 x टू द पावर 4। और अगले स्टेप पे 5c5 1 होता है। अब हम केवल 2x का पावर 5 देखेंगे क्या होता है। 2 का पावर 5 32, तो माइनस 32x टू द पावर 5। अभी एक एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ। अब इसको जरा सा गौर करेंगे आप तो ये पाएंगे कि यहां निगेटिव है और यदि पॉजिटिव होता तो सब में प्लस होता, बाकी सब वही होते। निगेटिव है तो क्या अंतर पड़ रहा है, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म निगेटिव हो रहा है। मतलब आप ऐसा भी एक्सपेंशन करके ऐसा कर सकते हैं, पहले में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब साइन आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके और जितने टर्म है उतना साइन लगा देंगे। पहले में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सब प्लस वाला ही जो समझे हैं उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन कर देंगे तो राइट होगा, सही है। तो साइन माइनस जब बीच में रहेगा तो इसी क्रम में होगा उसका पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो साइन के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आप इस तरह डायरेक्ट एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ये लिख के और माइनस लगा देंगे।